हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1978 में एक 16 साल का लड़का ट्रेन में बैठकर इंडिया के शहर मुंबई जा रहा था। इस लड़के का नाम गौतम अदानी था। गौतम ने मुंबई में एक जगह नौकरी करनी थी। ये नौकरी एक हीरे के मर्चेंट के पास थी, महिंद्रा ब्रदर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही 16 साल का लड़का आगे चलकर इंडिया का अमीर तरीन आदमी बन गया था। ये कहानी है गौतम अदानी की। दोस्तों, गौतम अदानी 1962 में इंडिया के शहर अहमदाबाद में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम शांतिलाल अदानी था। ये टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इनका गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। गौतम को बचपन से ही कारोबार करने का बहुत शौक था। इतना शौक कि सिर्फ 16 साल की उम्र में गौतम अदानी ने पढ़ाई ही छोड़ दी। ये अब अहमदाबाद से इंडिया के शहर मुंबई जाना चाहता था। दोस्तों, 1978 में गौतम जेब में थोड़े से पैसे लेकर मुंबई पहुंच गया। इसके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना ही कोई बिजनेस एम्पायर था, लेकिन गौतम मेहनत करना जानता था। दोस्तों, यहीं से हमारी ये वीडियो शुरू हुई थी। गौतम अदानी ने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी शुरू कर ली। गौतम इस जगह हर छोटी से छोटी बात को सीख रहा था, हीरों की क्वालिटी और इनकी ट्रेडिंग वगैरह। गौतम हर चीज को इतने जल्दी पे कर लेता था कि 2 से 3 सालों में इसने अपना डायमंड ब्रोकरेज का छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये कहानी शुरू हुई थी। 1981 में गौतम को इसके बड़े भाई मनसुख अदानी ने घर वापस बुलवा लिया। असल में कई सालों की मेहनत के बाद इनकी फैमिली ने प्लास्टिक बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की थी और गौतम अदानी को इसी फैक्ट्री में जिम्मेदारी दे दी गई। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस था, ये आगे चलकर गौतम अदानी के बहुत काम आया। 7 साल तक इस फैक्ट्री में काम करने के बाद 1988 में गौतम अदानी ने अपनी एक कंपनी अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शुरू कर ली। ये कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती थी। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, बिजनेस करना काफी मुश्किल था। लेकिन 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स होना शुरू हो गए और इंडियन हुकूमत ने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर से बहुत सी पाबंदियां हटा दी। दोस्तों, यही वो वक्त था जिसने गौतम अदानी के बिजनेस को जबरदस्त तरक्की दे दी। गौतम अदानी ने अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग को एग्रेसिव तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हर साल इसकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, 1995 में गौतम अदानी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्राइवेट सेक्टर को पोर्ट्स डेवलप करने की इजाजत दे दी और तभी अदानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि एक ट्रेडर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, लेकिन गौतम अदानी ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। अगले चंद सालों में गौतम अदानी की कंपनी ने मुंद्रा पोर्ट को मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ डेवलप कर दिया। इस जगह रोड्स, रेलवे लिंक्स, वेयर हाउसेस, ऑयल टर्मिनल्स, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता गया। आज मुंद्रा पोर्ट को इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट माना जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों टन सामान हैंडल होता है। दोस्तों, 2000s के शुरू में गौतम अदानी ने पावर जनरेशन में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। कोयले की इंपोर्ट्स तो पहले ही इसके कंट्रोल में थी और अब इसने पावर प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए। वक्त गुजरता गया और 2010 में अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड रीजन में कार्मिशेल कोल माइन प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े कोल प्रोजेक्ट्स में से एक था, लेकिन एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इस प्रोजेक्ट की सख्त मुखालफत कर दी। दोस्तों, कई बैंक्स ने इस कोल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी रोक दी। कई प्रोटेस्ट हुए, कई केसेस भी चले। बहरहाल, कई सालों की मुश्किलात के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रहा था। दोस्तों, इस दौरान अदानी ग्रुप कई नए सेक्टर्स में भी एंट्री करता रहा। ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, यानी हर साल गौतम अदानी का एम्पायर बढ़ता गया। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गौतम अदानी को 1998 में अहमदाबाद में किडनैप भी कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन किडनैपर्स ने इसके बदले भारी तावान की डिमांड की थी। खैर, बाद में गौतम अदानी को रिहा कर दिया गया था। 2019 के बाद अदानी ग्रुप ने इंडिया के कई एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट भी संभाल ली थी। वैसे ये काफी कंट्रोवर्शियल बात थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इल्जाम लगा कि ये गौतम अदानी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल, गौतम अदानी ने अब इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट को संभाल लिया था। इस तरह अदानी ग्रुप ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी एक बड़ा प्लेयर बन गया।
गौतम अदानी अब इतना अमीर हो चुका था कि सितंबर 2022 में ये कुछ वक्त के लिए ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी गौतम अदानी से कम हो गई थी। ये वो वक्त था जब गौतम अदानी दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में आ चुका था। लेकिन दोस्तों, गौतम अदानी के साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती गईं। 24 जनवरी 2023 को एक अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर अकाउंटिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन से मुतालिक इल्जामात लगाए गए। हालांकि अदानी ग्रुप ने तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया था और इन्हें बेबुनियाद करार दे दिया था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद चंद महीनों में अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज की मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ी कमी आ गई थी। अदानी ग्रुप पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। बहरहाल 2024 के बाद अदानी ग्रुप ने सोलर और विंड एनर्जी में भी मजीद इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। गौतम अदानी दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाना चाहता था। ट्रेन में बैठा हुआ वो 16 साल का लड़का कहाँ जानता था कि एक दिन ये इंडिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है।